Hello everyone. So today we are going to cover class 6th political science chapter 2, that is diversity and discrimination. So without wasting time, let's begin. Diversity. Now what do you mean by diversity? In our previous chapter we have understood the term diversity. Diversity means difference. डिफरेंस वेराइटी ऑफ डिफरेंसेस इज नोन एज डाइवर्सिटी. अब किस चीज में डिफरेंस डिफरेंस इन लैंग्वेज ट्रेडिशन कल्चर रिलीजन एक्सेट्रा जब इतने सारे डिफरेंसेस होते हैं वेराइटी ऑफ डिफरेंसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी. If we look at these examples, if we talk about geographical regions, there are seven geographical regions in the world, like Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia, etc. तो इन सब regions में there are different languages spoken. सबका ट्रेडिशन अलग है, कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, ठीक है. तो इन सारे डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी. जैसे इंडिया में देर आर 100+ डांस फॉर्म्स. अब सब डांस फॉर्म्स में डिफरेंस है, ठीक है, सब डांस फॉर्म्स की ड्रेसेस में डिफरेंस है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी इन शॉर्ट इज डिफरेंसेस. ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव towards discrimination. Now, what do you understand by the term discrimination? Discrimination means unfair treatment of individual based on differences like caste, gender, religion, economic status, etc. Discrimination का मतलब होता है किसी को unfairly treat करना, ठीक है, भेदभाव करना. सो unfairly किसी को treat करना उसके gender के basis पे, caste के basis पे, religion के basis पे, economic status के basis पे या कलर के बेसिस पे किसी को अनफेयर ट्रीट करना, भेदभाव करना, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन. सो अब लेट्स लुक एट सम बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. एज आई हैव टोल्ड यू, डिस्क्रिमिनेशन जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है. जैसे वुमेन और मेन में डिफरेंस करते हैं, फर्क करते हैं, ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन करना मतलब फर्क करना, भेदभाव करना. सो वुमेन और मेन में किया जाता था, जैसे हम जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं. कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जैसे लोअर कास्ट अपर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. और इकोनॉमिक स्टेटस बेसिस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है. किसी का हायर स्टेटस है सोसाइटी में, किसी का लोअर स्टेटस है, तो उसको उस बेसिस पे ट्रीट करना, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. नाउ इफ यू लुक एट चैप्टर 2, आप यू कैन सी कि यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में दिया हुआ है. तो इन्होंने इसमें लिखा क्या है कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, मैं आपको पासिंग रेफरेंस में बता देती हूँ. बिसाइड रीडिंग दिस मैं आपको पासिंग रेफरेंस में बताती हूँ कि इसमें एग्जैक्टली ये लिखा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही वॉज बॉर्न इन महर कास्ट, जिसे अनटचेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है. ही फॉट अगेंस्ट इट, वर्कड फॉर दलित्स, एंड नाउ टुडे he is considered as the father of the Indian Constitution, and he was also known as the best leader of Dalits. And later he was converted into Buddhism because he was looking for the religion where everyone gets equal treatment without discrimination. ठीक है. सो ये जो पैराग्राफ है बुक में, इसमें इन्होंने यही बताया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो मेहर कास्ट में बॉर्न हुए थे, ठीक है, उन्होंने दे फॉट अगेंस्ट इट, और उन्होंने दलित कास्ट के लिए, दलित लोगों के लिए दे फॉट फॉर देम एंड ही वर्कड फॉर देम. तो आज के टाइम में इन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, एंड ही वॉज द लीडर ऑफ दलित्स. बट इन्होंने अपना जो रिलीजन है उसे बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया था, बिकॉज ही वॉज लुकिंग फॉर अ रिलीजन वेयर एवरी वन गेट्स इक्वल ट्रीटमेंट और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. नाउ नेक्स्ट कम्स प्रेजुडाइज. जो वर्ड प्रेजुडाइज है, ये इट कम्स फ्रॉम द टर्म प्री जज. प्री जज मतलब किसी को पहले से ही जज कर लेना बिना उसके बारे में जाने. इन द अदर वर्ड्स इट मीन्स जजिंग पीपल नेगेटिवली विदाउट नोइंग देम और फॉर्मिंग ओपिनियंस. ठीक है, किसी के बारे में खुद से ही कोई नेगेटिव थिंकिंग बना लेना, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजुडाइज बोलते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को फर्स्ट टाइम मिले हो, आपकी उससे बात नहीं हुई, बट या फिर बात हुई है, बात करने के बाद आपने खुद ही अपने माइंड में एक नेगेटिव थिंकिंग बना ली कि यार ये तो ऐसा होगा, ये वैसा होगा. तो जो जब आप प्री जजमेंट कर लेते हो किसी के बारे में बिना उसको जाने, नेगेटिव जजमेंट किसी के बारे में बना लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजुडाइज. ठीक है. नेक्स्ट कम स्टीरियोटाइप्स. अब स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? Fixed and unfair ideas about a group, hear and accept them without thinking, fixing people into an image. तो इसका मतलब है कि किसी के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में एक फिक्स्ड और अनफेयर आइडियाज बना लेना. किसी से सुना कि हाँ यार ये तो ऐसे हैं, बस वो चीज अपने माइंड में बिठा लेना और वैसे ही इमेज फ्रेम कर लेना उन लोगों के बारे में, तो इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स. लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स. जैसे कि दिस मैन इज सेइंग कि वुमेन्स आर नॉट गुड एट मैथ.
ही इज सेइंग दैट वुमेन्स आर ओवर इमोशनल, ठीक है। तो ये तो नहीं है कि उन्होंने अभी ये चीज अपने दिमाग में लेकर आए हैं, ठीक है। दे आर प्री जजिंग, ये है स्टीरियोटाइप, इन्होंने पहले किसी से सुना और अब ये आगे किसी को बता रहे हैं। मतलब जो बहुत टाइम से ये चीज चली आ रही है, एक मिथ चली आ रही है कि वुमेन्स आर नॉट गुड एट मैथ, तो ये जो आगे आगे बढ़ती जाती है ना चीज, माइंड में ये चीज स्टक हो जाती है कि वुमेन्स आर नॉट गुड एट मैथ, ये चीज तो ये क्या है, ये एक स्टीरियोटाइप है। मतलब कि जब एक चीज फिक्स हो जाती है, अनफेयर आइडिया जो है फिक्स हो जाता है अपने माइंड में, हमने सुना और उसको एक्सेप्ट कर लिया बिना सोचे समझे, तो उसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये बोल रहे हैं कि वुमेन्स आर ओवरली इमोशनल, तो ये तो नहीं है कि ये खुद अभी इसी ने इसने सोचा, ये देखा, ये प्री जजिंग तो नहीं कर रहा, ये स्टीरियोटाइप है, इसने पहले किसी से सुना होगा, उस बंदे ने पहले किसी से सुना होगा, तो ये एक मिथ है जो सेट हो जाती है, परमानेंटली फिक्स हो जाती है लोगों के माइंड में, इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर्स आर ऑलवेज मैन, तो ये क्या है, ये इंजीनियर्स आर ऑलवेज मैन, वुमेन्स नहीं हो सकती क्या? तो ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप है कि जो पहले से चीजें चली आ रही है और दिमाग में सेट हो गई है, फिक्स हो गया, एक अनफेयर आइडिया फिक्स हो गया, उसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दिस टॉपिक स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। तो इसमें क्या है, दे आर सेइंग कि इन आवर कंट्री इन इक्वालिटी वॉज देयर बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस से पहले हमारी कंट्री में बहुत इनइक्वालिटी थी, मतलब कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, जैसे एंड दलित वुमेन्स एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो मतलब लोगों को इन बेसिस पे अनइक्वल ट्रीट किया जाता था, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी इन आर कंट्री बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। बट दे फॉट अगेंस्ट इनइक्वालिटी, जो वुमेन्स थी, जो दलित्स थे, दे फॉट अगेंस्ट इनइक्वालिटी, एंड इन 1947 इंडिया बिकेम अ नेशन, 1947 में इंडिया एक नेशन बना, एंड आर लीडर सेट आउट द गोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो लीडर थे उन्होंने एक गोल सेट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब वो गोल क्या था, दैट ऑल पीपल आर कंसिडर्ड इक्वल, हर एक इंसान को हम इक्वल कंसिडर करेंगे और किया जाएगा, ठीक है। सो टू फिनिश दिस इनइक्वालिटी वी हैव, इस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए हमारे पास राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी है, अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दी गई थी और रिजर्वेशंस प्रोवाइड कर दी गई थी, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशंस प्रोवाइड की जाती है, वैसे ही रिजर्वेशंस प्रोवाइड करी गई थी टू अपलिफ्ट देम, ठीक है। सेकुलर स्टेट बना दिया, मतलब मीन्स एवरी रिलीजन इज गिवन इक्वल रिस्पेक्ट। तो जैसे इंडिया में हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, तो ये सब क्या है, दिस इज अ सेकुलरिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया को एक सेकुलर कंट्री बना दिया। सो नेक्स्ट देयर इज डाइवर्सिटी कैन बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एट द एंड वी कैन से दैट डाइवर्सिटी जो है वो भी एक सोर्स है, हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 2। So in this, as you can see, we have covered that what is diversity and what is discrimination. We have talked about prejudice, that means prejudging someone, ठीक है। प्रेजुडाइज के बाद हमने स्टीरियोटाइप्स भी कर लिया है टॉपिक, एंड आफ्टर स्टीरियोटाइप्स वी हैव कवर्ड this paragraph about Bhimrao Ambedkar, and we have also covered this striving for equality. So this was all about this chapter, and if you feel that we have missed something, so you can read this chapter once, just go through this chapter, and if you face any problem and you have any doubt, so you can ask me in comment section. So let's meet in the next lecture with chapter 3, government. Till then, take care, bye bye.